स्टार्ट करते हैं। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर बोलो फटाफट, स्टार्ट करते हैं। सर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स का 7। मल्टीपल करेक्ट है 7। ओके, विच ऑफ द सर फॉलोइंग। उसमें जो टर्म्स दी सर वो तो फर्स्ट टाइम सुन रहे, मतलब मालूम ही नहीं सर वो टर्म्स। हाँ बेटा, आप देखो ऐसे तो इंडक्टेंस। मैंने क्या बोला था आपको ना स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर ना एक तरीके से सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। आप अगर सारा चैप्टर्स पढ़ लेते हो पूरा, तो जितने भी टर्म्स आपको मिल रहे हैं वो सब यहाँ पे मिलेंगे, समझ रहे हो। यस सर। तो अब तो भाई कुछ चीजें आपको पता है, कुछ चीजें नहीं पता है। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए तो आपको यही करना होगा कि भाई आप हाँ याद कर लो, बाद में धीरे धीरे आपको फॉर्मूले खुद ही याद होने लगेंगे। तो क्वेश्चन में अगर देखो तो 4 ऑप्शन, पर तो मैं आपको बताता हूँ कि एल क्या होता है। एल को बोलते हैं बेटा इंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। हाँ। अच्छा, आपने जैसे रजिस्टर का नाम सुना है? यस सर। अरे आर मतलब रजिस्टर। रेजिस्टेंस बोलते हो वैसे आप, लेकिन ये एक तरीके से रजिस्टर होता है और रजिस्टर की क्वालिटी होती है रेजिस्टेंस, समझ रहे हो। जैसे कि इंडक्टर का जो फेनोमेना Yes, वो sir. क्या होगा, इंडक्टेंस, वैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस। और सी फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। नहीं समझे? समझे चलो, सर। अगर मैं तुमको सारा तीनों का फॉर्मूला लिख दूं तो क्या डायमेंशन निकाल लोगे? मैं सबसे सर ए मैं और सबसे सी राइट है सिंपलेस्ट। सर। क्या बेटा? ए और सी। हाँ 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 ठीक है। और रेजिस्टेंस का तो आपको पता ही है भैया, वोल्टेज अपॉन में करंट। आज फिर ये Yes, प्रॉब्लम sir. आई क्या? नो सर। बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे लग रहा है। अच्छा, कितना शोर हो रहा है यार। ठीक है, अगर मैं बोलूं जैसे कि आप एनर्जी का फॉर्मूला ले लो, एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ से एल का निकाल लोगे? यस सर। एल की अगर आपको यहाँ से एल का डायमेंशन निकालना है तो निकल जाएगा। हाँ सर। यस सर। नहीं आवाज आई? समझा सर। अरे भाई एल इज इक्वल टू 2 ई अपॉन में आई स्क्वायर होगा ना। यस सर। अच्छा, सर उसी तरीके से कैपेसिटर के लिए मैं सबसे अच्छा फॉर्मूला आपको दूं तो Excuse me, sir. आपका हो जाए चार्ज अपॉन में पोटेंशियल ले लो, सबसे सिंपल फॉर्मूला। और भी सिंपल दे सकता हूँ लेकिन फंस जाओगे उसमें। सर तो कैपेसिटर रहता क्या है सर? बेटा देखो ये सब पढ़ाऊंगा मैं, अभी बताऊंगा तो नहीं समझ पाओगे। चलो सुन लो। कैपेसिटर बेटा एक ऐसा डिवाइस होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपके पास 2 लीटर पानी है। क्या है? क्या है 2 लीटर? पानी है। कुछ लोग बोलेंगे सर लॉकडाउन है, कुछ तो अच्छा दिलवा दो ना, उसके लिए बेटा लाइन लगाना पड़ेगा। चल, अभी मान लेते हैं 2 लीटर वाटर है, तो इस 2 लीटर वाटर को रखने के लिए आपसे मैं बोलूं कोई एक बर्तन लाओ, कैसा बर्तन लाओगे? 2 लीटर जिसमें अरे कोई एक छोटा सा ऐसे जिसमें बर्तन दो लेके आओगे जिसमें आप 2 लीटर। बोलो हाँ। हाँ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास मान लो 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम क्या है? चार्ज। आपको रखना है, तो किस में रखोगे? बेटा डिस्टरबेंस हो रही है। सर वो इशिता का मैसेज आ रहा है, वो बोल रही कि वो ऐड नहीं हो पा रही है। इशिता ना, उसको अपडेट। इशिता को बेटा मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, बट वो ज्वाइन हो नहीं पा रही है। उसको बोलो कि वापस से डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करे। हाँ। चलो, तो अगर आपको जैसे कोई सब्सटेंस रखना होता है, सब्सटेंस इन द सेंस की कोई मास रखना होता है, तो नॉर्मली आप कोई भी बर्तन लाते हो बोलोगे उसमें रखा जाएगा ना। लेकिन अगर आपको जैसे चार्ज रखना है, मैं आपको बोलूं 10 कूलम चार्ज रखो, तो उसके लिए कैसा बर्तन चाहिए? अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी रखो, तो उसके लिए कैसा बर्तन चाहिए? उस बर्तन का नाम होता है कैपेसिटर। नहीं समझे?
यस सर। यस सर। जी सर। कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंटेन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये इस पे तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है बच्चा, कैपेसिटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफी ज्यादा जरूरी है, आपको मैं 12th में पढ़ाऊंगा, अभी जरूरत नहीं। इंडक्टर भी क्या होता है आपका, एक ऐसा ही कुछ डिवाइस मान लो, ठीक है। अब इसको तो बहुत डिटेल में समझाना मुश्किल है अभी, लेकिन बस ऐसे मान लो कि जैसे कि अगर आपने एक कॉइल ले लिया, ओके, ये बेसिकली इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ से आप तीनों का डायमेंशन निकालो और डायमेंशन निकाल के चेक करो कि किसका किसका डायमेंशन सेम आ रहा है, हो जाएगा। सर L/R और सर, CR का सेम। सर ए और सी ऑप्शन है सर, ए और सी। ए और हाँ, सी सर। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है ना? यस सर। तीनों का डायमेंशन टाइम आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ, तीनों को एक्चुअली टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। LR सर्किट में टाइम कांस्टेंट LR होता है, L/R होता है। CR सर्किट में C/R होता है और LC सर्किट में रूट ओवर LC होता है। 7 टाइप की सर्किट होती है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रो में तो जा नहीं सकते, ये सब 12th की चीज है ना। 7 सर्किट में एक सर्किट होती है LR सर्किट, एक सर्किट होती है CR सर्किट, एक सर्किट होती है LC सर्किट। तो CR सर्किट में LR सर्किट में टाइम कांस्टेंट ये होता है, इसमें टाइम कांस्टेंट ये होता है, इसमें टाइम कांस्टेंट ये होता है। तो तीनों ही टाइम है बेसिकली, तो तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. बोलो। सर 8th वाला, उसमें भी सर वो कुछ मालूम ही नहीं था सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा H/E। जिसका मालूम ना हो ना, उसके लिए या तो छोड़ गूगल देना मार था। दिया करो, ठीक है। नहीं सर, मतलब कल वही किया पर सर मतलब कुछ समझ नहीं रहा था, इसलिए सर। कोई नहीं। Which of the following pairs has have the same dimension? अच्छा भैया, अब देखो इसके लिए सबको निकालना पड़ेगा बालक, ठीक है, कोई इलाज नहीं है इसका। मैं सर, सबको बता देता हूँ, आप ट्राई क्वेश्चन नंबर करना। 16। H/E में तो E आपका चार्ज है, ठीक है। चार्ज का होता है I/T, होता है ना। Yes, sir. H आपका प्लैंक कांस्टेंट है। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो जूल इंटू सेकेंड निकाल लोगे? अरे बोलो भाई। यस। अरे भाई तुम लोग जूल का नहीं, जूल एनर्जी होती है ना, यस सर। एनर्जी का Yes, sir. डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। निकाल सकते हैं सर। निकाल पाएंगे sir. एक तो ये हो गया, सर M/T-1। हाँ, Ml2-1। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का सबसे अच्छा फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। क्या है फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको चाहिए होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो? सबसे अच्छा फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया जा सकता है, μ0I/2R। निकल जाएगा क्या इससे? लेकिन μ0 का नहीं पता होगा तुम लोग को। और कोई सस्ता फॉर्मूला? हाँ, एक और सस्ता फॉर्मूला है, इसको छोड़ दो। F = EVB, इससे निकाल लो तो B = हो जाएगा F/EV। यहां से B का निकाल लोगे तो क्या? यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ जाएगा, एरिया का डायमेंशन पता ही है, सॉल्व हो जाएगा। सब B क्या है? क्या बेटा? सर B क्या है? V वेलोसिटी है आपकी। ओके सर। बी। V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, F फोर्स है, E चार्ज है। कर लोगे? Yes, sir. चलो
तुम लोग के कॉन्फिडेंस वाली आवाज नहीं आ रही है। यस सर। अरे भाई सारे फॉर्मूले लिखूंगा तो फॉर्मूले Yes, लिखने के sir. बाद तो कर लोगे ना। यस सर। अरे दिक्कत कब आती है कि हमें Yes, फॉर्मूला नहीं sir. पता है। अच्छा आगे बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कुछ मत करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो। अरे यार ये वेटिंग वाला ना तो और परेशान करके रखा है। हटो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कर दो इसमें, ठीक है। क्या कर दो? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। एरिया। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप कैसे निकाल सकते हो? फोर्स अपॉन चार्ज से निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, निकल जाएगा। यस सर। पाई ई को लिख सकते हैं Yes, फोर्स sir. अपॉन चार्ज इनटू द एरिया। सॉल्व हो जाएगा। अब आप सबका डायमेंशन ले सकते हो। और क्या नया टर्म है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक टर्म है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q का तो आपको पता है IT। एप्सिलॉन नॉट का मैं आपको वो लिख देता हूँ यस सर। डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या मैं यूनिट लिख देता हूँ, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कर लोगे आप? बोलो भाई। Yes, कूलॉम sir. मतलब चार्ज, Yes, sir. कूलॉम मतलब चार्ज। यस सर। तो ऊपर 80 आएगा, 80 का स्क्वायर, और नीचे न्यूटन तो MLT माइनस 2, मीटर स्क्वायर मतलब L2। सॉल्व हो जाएगा अब? यस सर। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट बोलता है म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इंटू आई, आई का तो करंट का तो आपको पता ही है। म्यू नॉट का फॉर्मूला निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, आप वेलोसिटी इज इक्वल टू ले लो रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का आपको यहां से पता है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, एप्सिलॉन sir. नॉट पता है, वेलोसिटी पता है, म्यू नॉट निकाल लेना। या दूसरे तरीके में आप यहाँ पे आ जाओ वापस से इस पर बी पर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। आपको r का पता है लेंथ है, i पता है करंट है, b का डायमेंशन आपने यहां से निकाला हुआ है, म्यू नॉट निकाल लोगे। Yes, sir. Yes, मजा sir. नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Yes, सबको चमका। Chamka. हमको भी। चलो अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Both chamka. सर Sir, नेक्स्ट six. वाला, 9th वाला। क्या बोलता है? कंसीडर 3 क्वांटिटीज x, y और z। अच्छा E अपॉन बी है, तो उसमें भी वो कैपेसिटेंस था उसलिए। ओके। L लेंथ है, C कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस है। बोलता है x और y का डायमेंशन। बेटा तो आप सबका डायमेंशन निकाल लो ना, हाँ सर। अब बस और समझा क्या सर। करना है। ये B क्या है? ये स्मॉल b क्या है? मेरे ख्याल से ना वो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चा, समझ रहे हो? Yes, ठीक है। sir. x बेटा दवाई खा के नहीं आए हो दिमाग की? दिख रहा सर। x इज इक्वल टू ई अपॉन में ना कैपिटल B कर देना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे करना, ओके। तो Done, x का sir. डायमेंशन पता है क्या आ जाएगा? x का डायमेंशन आ जाएगा LT माइनस 1। अरे चमका क्या? यस सर। चमका। Chamka, sir. चलो ट्राई करना। ऐसे y चमका का भी sir. निकालोगे ना तो LT माइनस 1 आएगा, z का भी निकालोगे ना तो Yes, LT sir. माइनस 1 आएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। सर 11th। 11th तो यहाँ मुझे पे। लगता था आप लोग पूछोगे जरूर। अच्छा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। भाई आपको दिया है v डैश अपॉन v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, यही दिया है क्या?
Yes, यस sir. सर Yes, अरे sir. नहीं सर चमका वी भी क्या? चमका यही तो दिया है भाई। Yes, हाँ sir. सर Yes, हाँ? sir. हाँ, Yes, तीन sir. चीजें दिया है, तीन चीजें दिया हुआ है। लेकिन उस पर ध्यान न देगा, सीधा सीधा आते हैं लेंथ के ऊपर आते हैं। क्योंकि पहला ऑप्शन में देखो लेंथ है ना? क्या क्या दिया है पहले ये समझ लो। वेलोसिटी दिया हुआ है और मास दिया है क्या? एम एक्सेलरेशन दिया है सर। बेटा सर एक्सेलरेशन दिया है। Acceleration दिया है. Acceleration और force. ना ओके। और तो force. मास तो निकालना है। एक्सेलरेशन a डैश अपॉन a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा। और फोर्स f यस डैश सर अपॉन f इज इक्वल टू है 1 अपॉन अल्फा बीटा। सर वो डैश पे रहता सर डिफरेंशिएशन डैश बेटा यहाँ पर केवल है कि किसी दूसरे सिस्टम का वैल्यू है ये, ठीक है? डैश मतलब कोई दूसरी वैल्यू है। यस सर प्रभु चलिए निकाला जाए। एल डैश अपॉन एल की बात करते हैं। अब बताओ तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा करके हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं? बताओ, अगर हमें लेंथ निकालना है तो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आपके लिए सबसे बेस्ट होगा? तो लेंथ मतलब तो एक तरीके से सर डिस्टेंस होता है ना। लेंथ का क्या मतलब होगा? एक तरीके से डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन में एक्सेलरेशन। अरे नहीं आया, यस सर Yes, sir. नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया समझा सर समझा सर. समझा सर. भाई। समझा ध्यान सर. देना, वेलोसिटी स्क्वायर। अच्छा तुम लोग को न्यूटन का थर्ड इक्वेशन याद है क्या? यस सर न्यूटन का थर्ड Yes. इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस Plus 2as। 12. मान लो u की वैल्यू 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2as हो जाएगा क्या? यस Yes, सर sir. तो यहाँ से डिस्टेंस निकालो s, v स्क्वायर अपॉन में 2a आएगा क्या? यस Yes, सर तो sir. डायमेंशन के हिसाब से तो 2 का कोई रोल है नहीं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल Yes, टू v sir. स्क्वायर अपॉन a? Yes, sir. अच्छा l डैश के लिए मैंने लिख दिया v डैश स्क्वायर अपॉन में a डैश, और इनटू l के लिए लिखूंगा मैं a अपॉन में v स्क्वायर। अरे बोलो चमका क्या? चमका बोल दे क्या? सर. ठीक है, का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ऐसे कुछ कर लो, v डैश अपॉन v का होल स्क्वायर इनटू a अपॉन में a डैश। इसको लिख सकते हो v डैश अपॉन v, ये होल स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, यस सर और ये उल्टा कर दो तो ये 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा पावर 4, एक अल्फा कैंसिल तो अल्फा क्यूब बचा, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, तो 1 अपॉन अल्फा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब आ रहा है। नहीं आया सर अल्फा ऊपर रहेगा ना, अल्फा क्यूब. फिर से बोलो बेटा, नहीं सुनाई दिया। सर अल्फा क्यूब ऊपर रहेगा ना. बीटा क्यूब ऊपर रहेगा? अल्फा 4 में से अल्फा कट होगा. अल्फा क्यूब. नहीं बच्चा, अल्फा क्यूब ऊपर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ऊपर रहेगा, बिल्कुल मैं रहेगा, ऊपर ही तो लिखा है बेटा, देखो तो, अरे ऊपर ही तो लिखा है मैंने, सही है ना? हाँ सर, सर. सही है सर, बिल्कुल सही था। अभी सही बच्चे है सर, तुम सही लोग गलत सर ध्यान नहीं देते हो ना बेटा। सही था सर। चलो सर हाँ ये सर, नीचे क्या है सर? ये अच्छा ये क्लियर हुआ? देखते ही नहीं सर। वही तो। अच्छा अगर ये क्लियर हुआ तो नेक्स्ट जो आपका m डैश अपॉन m है ये कैलकुलेट कर लोगे? हाँ सर. मास को क्या लिख सकते हैं? मास को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। Yes, sir. अरे न्यूटन सेकंड लॉ भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर Yes, Yes, sir. sir. तो f डैश अपॉन Yes, sir. f इनटू
उल्टा कर दो, m अपॉन में m डैश होगा ना? m होगा कहाँ से आ सर। गया भाई? होगा m सर। कहाँ से आ गया? सर भी ले लो। रुक जाओ। f डैश अपॉन a डैश, f डैश अपॉन a डैश, रुक जाओ, अरे भाग जाओ। हाँ, f अपॉन a डैश इंटू में उल्टा करेंगे तो a अपॉन में f, ये होगा ना? मास की वैल्यू, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अच्छा, f डैश को एक तरफ कर लेते हैं, तो f डैश अपॉन f और इसको एक तरफ कर लो a अपॉन a डैश। चलो सबकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू ये है क्या? 1 अपॉन अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू उल्टा है क्या? उल्टा है क्या? 1 अपॉन अल्फा बीटा। क्या ये 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया क्या? यस सर। यस सर। अब टाइम और मोमेंटम आप खुद निकालेंगे, अभी जल्दी से निकालिए 2 मिनट के अंदर, और मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है। पहले टाइम बताओ सर, पर 2 ही करेक्ट आंसर मांगे ना सर। बेटा। सर 2 ही आंसर्स मांगे और 2 राइट आ गए ना अभी। 2 ही आंसर मांगेगा? चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ना सर, मतलब सिर्फ 2 ही करेक्ट आंसर चाहिए ना, और 2 ऑप्शंस आ गए करेक्ट वाले। ऐसा तो नहीं बोला मोमेंटम करेक्ट। बेटा, ऐसा नहीं है सर मैच अरे वो मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस कितने से भी आ बालक तो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और चारों भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और इस फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन में करेक्ट। चारों करेक्ट हैं। ट्राई करो। ट्राई करो, टाइम निकालो। सर क्या हुआ लाल? अच्छा, जो सही निकालेगा ना उसको 1-1 लाख रुपए मिलेगा। सच में सर? सर अकाउंट नंबर लिख लो मेरा। टाइम और मोमेंटम, 50,000 रुपए टाइम का, 50,000 रुपए मोमेंटम का। नहीं सर, 1,000 तो भी चलेगा। पेटीएम का नंबर दो क्या? पहले वो सवाल तो अपना तुम लोग रिवीजन कर रहे हो क्या? गया सर। यस सर। हाँ हो गया सर। सर। चैनल से मिल जाता है ना डेली वीडियो? यस सर। मिल जाता है। रिवीजन कर लेना। मैथ्स का भी सर, चाहिए क्या वर्नियर- रिवीजन? हो गया सर। सर हाँ, सर वर्नियर स्केल की भी भेज देना वीडियो। टी डैश अपॉन टी। बेटा वर्नियर का पहले वाला भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा नीचे जा करके ना एक बार सर्च करना, वर्नियर के पहले लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, ठीक है? यस सर। टी डैश अपॉन टी अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। यस अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। सर अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। अल्फा सर मेरा अपॉन अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर है आएगा। सर। वेलोसिटी का क्या सीन है? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा है ना, सही तो है, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर आएगा। भाई टाइम का फॉर्मूला क्या लिख रहे हो तुम यस लोग? सर, समझा सर। टाइम का फॉर्मूला समझा। क्या लिख रहे हो? वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। यस सर। तो टी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा वी डैश अपॉन ए डैश, मतलब टी डैश Yes, अपॉन sir. टी इज इक्वल टू वी डैश अपॉन ए डैश इंटू उल्टा कर देंगे ए अपॉन वी,
A upon V. मतलब v डैश अपॉन v Yes, sir. इंटू में a अपॉन a डैश। v अपॉन v डैश का फंडा कितना दिया है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, इंटू a अपॉन a डैश कितना दिया है, 1 अपॉन अल्फा बीटा। ये दिया है क्या? Yes, sir. यस सर। सॉल्व करो। समझा सर। एक अल्फा बचेगा, नीचे बीटा स्क्वायर बचेगा। मोमेंटम में आ जाओ। मोमेंटम का सीन होता है भैया मास इनटू वेलोसिटी। तो आपने अभी m, अगर मैं p डैश की बात करूं तो m डैश v डैश हो जाएगा। मतलब p डैश अपॉन p इज इक्वल टू m डैश v डैश अपॉन m v। नहीं आया। आया m सर। डैश अपॉन m Yes, sir. Yes, इंटू sir. में v डैश अपॉन v। m डैश अपॉन m का हमने पहले ही निकाला हुआ है। m डैश अपॉन m का कितना निकाला है हमने, हाइड हो ca 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो लिख दो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बेटा तुम लोग 1 लाख रुपए हार गए। v डैश अपॉन v का कितना है अपन का, ये है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। तो ये कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन बीटा क्यूब। 1 upon beta cube. सर ये आया था ना? यस आया था? सर। झूठ की सच, हाँ हाँ आईआईटी सर। कसम। कोई हाँ, सर। तो होता है जानते। हाँ सर। हाँ सर। भाई आपकी आईआईटी की कसम झूठी सच कसम आया नहीं खाना बेटा। सर मतलब अगर जीवन में आईआईटी चाहिए तो सोच लो, आईआईटी के साथ बेवफाई नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर उसमें चारों ऑप्शन राइट आ रहे तो चलेगा सर? चारों 12th ऑप्शन वाला। करेक्ट है। हाँ सर, मतलब डायमेंशनली चारों इक्वल आ रहे। हाँ सही है, चारों करेक्ट है। वो तो मुझे याद है, ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार करवाया है मैंने। चारों करेक्ट है, चारों का डायमेंशन सेम है। यस सर। सर क्वेश्चन Next. नंबर 16 नहीं आ रहा है। बेटा थोड़ा सर तेज बोलिए 13। बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16। सर पहले 13 है सर। हाँ बेटा, एक लाइन से पूछ रहा है सब, 7 8 9 10 मतलब। सर 10 आ गया था सर। हाँ, तो 10 बहुत बढ़िया बात बताए हो बेटा। 3 नंबर का लो। सर कोई तो बैंड बाजा बजा रहा है। बेटा ये तबला कौन बजा रहा है? अच्छा मेरी क्लास में तुम लोग बदमाशी करने आते हो ना? बाकी टीचर से मेरी बात होती है, समझ में आता है क्या तुम लोग बिल्कुल बदमाशी नहीं करते हो? तुम लोग को पता नहीं है, मैं ही तुम लोग को मिलूंगा जब ऑफलाइन में अपन मिलेंगे ना, तो सबसे पहले मेरा ही मुंह देखोगे। चलो क्या बोला इसमें? डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन निकालना तो y क्या है? y मीटर है। अच्छा तो एक बात तो क्लियर है, ये साइन इनवर्स दिया है, ये अजीब हालत है। ठीक है, y का डायमेंशन जो होगा बेटा वो a क्यूब का डायमेंशन होगा। यस नहीं सर। आया, क्योंकि भाई ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये तो डायमेंशन लेस होगा। यस सर। तो इसका डायमेंशन है l, यस सर। इसका डायमेंशन है l ना। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, उसको इधर भेज दो तो हो जाएगा पावर 1/3। तो m0 l 1/3 t0 सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। यूनिट ऑफ साइन इनवर्स x बाई b माइनस 1 इज रेडियन। हाँ बिल्कुल यार, साइन का जो होता है वो रेडियन ही तो होता है, मतलब किसी भी एंगल का। नहीं समझे? नहीं सर। समझा सर। देखो कोई नहीं भी समझा। अगर कोई एंगल का आपसे यूनिट पूछे, एंगल की यूनिट होती है आपकी रेडियन। ठीक है,
अगर कोई आपसे सॉलिड एंगल की यूनिट पूछे, ये दो अलग हैं, मैंने आपको यूनिट में सिखाया था, ये कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट याद आ रहा है? हाँ सर। सर हाँ सर। और इसका होता है स्टेरेडियन। इसका क्या होता है? ये याद कर लो। तीसरा, किसकी नींद टूट गई? कह रहा है डायमेंशन ऑफ एक्स आर सेम एज द डायमेंशन ऑफ बी। एक बात समझो, x अपॉन बी माइनस 1 इस पूरे का डायमेंशन तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो डायमेंशनलेस है। नहीं समझे? समझा सर? समझा सर। समझे सर, समझे। ओके, और दूसरी तरीके से ये देखो, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। x अपॉन बी का जो डायमेंशन होगा वो 1 के डायमेंशन के इक्वल होगा। 1 तो डायमेंशनलेस है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब x का डायमेंशन b के डायमेंशन के इक्वल होगा। नहीं आया? यस सर। आया यस सर। सर। दूसरा बोलता है आया सर। यूनिट ऑफ a इज चमका। मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ a इज मीटर। नहीं बेटा, नहीं, ये हाँ wrong हाँ है। ठीक तो है। नहीं, एक सेकेंड, नहीं, a का जो यूनिट होगा ना वो मीटर के पावर 1/3 होगा, मीटर नहीं होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। नहीं समझे? अरे y का यूनिट समझा और सर। a क्यूब का यूनिट सेम है ना, तो अगर a का Yes, यूनिट sir. निकालना होगा तो y के पावर 1/3, मतलब मीटर पावर 1/3 आएगा। तो कौन कौन करेक्ट Yes, हुआ? sir. A, 1 3 B, C। अरे Yes, चमका sir. क्या? चमका। चलो अगला क्वेश्चन बताओ आपके टीवी स्क्रीन पर। सर 14 सर, उसमें ए और बी तो आ गया सर, पर सी और डी कैसे निकाले वो नहीं समझ रहा। A और B निकल गया क्या? हाँ सर। सबसे हलवा काम है ए C और D डिस्टेंस निकालना। और बी एक्सीलरेशन है, बेटा वो सबसे बराबर है हलवा सर। काम है C और D निकालना। एक बात बताओ, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन C अपॉन D प्लस T का होगा क्या? यस सर। यस सर। एक बात बताओ, अगर D में टाइम को ऐड किया गया है, मतलब कि D का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन हो गया क्या? यस सर। नहीं आया। यस सर। आया यस सर। सर। तो अगर Yes, sir, नीचे समझा, टाइम sir. है तो ऊपर क्या होगा? डिस्टेंस। एल एल। प्रभु जल्दी उठा लो, यस सर। नालायकों को पढ़ाना पड़ रहा है। हाँ, समझा सर। तो अगर नीचे टाइम है तो ऊपर लेंथ रखना पड़ेगा, तभी तो ये LT-1 बनेगा। यस सर। तो C का डायमेंशन L हो गया। यस सर। सॉरी, चलो नेक्स्ट बताओ। सर 16th। 16। भाई टाइम भी खत्म होने वाला है, फिर हम लोग चलेंगे अब वेक्टर पे, ठीक है? डेली एक सेशन ऐसा कर लेते हैं, डेली एक सेशन क्वेश्चन लगाते हैं, एक सेशन पढ़ते हैं ना। यस सर। ऐसे आपके क्वेश्चंस भी लगेंगे और अपन चलेगा, आगे भी पढ़ते लगाएंगे। नहीं तो फिर अटक जाएंगे। बहुत क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे अगर मैं 10 क्वेश्चन दूं और आप 20 लोग हो तो सब लोग मिल के एक स्ट्रेटेजी बनाओगे कि चलो मैं 1 पूछूंगा, तुम 2 पूछना, तुम 3 पूछना, दे देंगे। ठीक है? कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाएगा ना बेटा। अच्छा, तो तीसरा ऑप्शन तो मुझे बड़ा हलवा दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन में बोलता है डायमेंशन ऑफ D इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ X। तीसरा वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अरे बोलो हाँ। यस सर। अब बात करते हैं A और B का डायमेंशन। नहीं, A और B का डायमेंशन कैसे सेम हो सकता है? रॉन्ग है सर। सर मे बी सेम होगा सर। मे भी सेम हो सकता है, कुछ ऐसा फर्क पड़ जाए जैसे C की कि वैल्यू डायमेंशनलेस हो जाए, किसी वजह से C क्या हो जाए? डायमेंशनलेस। तो A और B का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम। तो मे भी हो सकता है, ठीक है? अब बोलता है A और D का डायमेंशन AD का डायमेंशन Y के इक्वल होगा। अच्छा, तो जरा इनका मल्टीप्लाई करो तो। यस सर। मल्टीप्लाई करोगे तो AD हाँ सर करेक्ट। माइनस AX प्लस BD अपॉन C स्क्वायर माइनस BX अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू Y आएगा। साफ समझ में आ रहा है कि AD का डायमेंशन Y के डायमेंशन के इक्वल होगा।
नहीं आया। यस सर। Yes, sir. आया Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, मैं तो तुमको फालतू में 100 सर क्वेश्चन देता 17। हूँ। मैं सर, तुम लोग को 20 17। क्वेश्चन दूंगा ना, तो भी तुम लोग 20 17। क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बेटा? सर 17। मेजरमेंट ऑफ रेडियस इन स्फीयर इज 1%। अच्छा सर इसका आगे है सर। बेटा ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको अपने से करेंगे। सर मैं- ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अच्छा मैं हिंट करता ऑप्शन हूँ। ए, ऑप्शन वॉल्यूम ए। निकालिए एक बार स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब से, ठीक है, और एक बार सरफेस एरिया निकालिए स्फीयर का। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं वॉल्यूम में, यस अगर सर। मैं सर ऊपर वॉल्यूम अपने में क्यूब लिखा है। एरर निकालूं, हाँ तो आप बोलोगे सर 3 टाइम्स डेल आर अपॉन आर आएगा। नहीं समझ में आया? अरे 4/3 पाई तो कांस्टेंट है ना, Yes, sir. और Yes, sir. एरिया में एरर निकालूं तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो 2 टाइम्स डेल आर अपॉन आर आएगा। क्वेश्चन sir. बोलता है कि डेल आर अपॉन आर की वैल्यू 1 है, तो ये 3% हो गया, ये 2% हो गया। ये एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है क्या? यस सर। यस सर। बेटा ये सब एकदम मुजवानी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे आपको पेन भी नहीं चलाना है। समझ रहे हो? यस सर। समझा सर। जिसको नहीं समझ आएगा प्लीज भैया पूछ लेना, मुंह मत बना के बैठे रहना। वैसे टाइम खत्म है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में ही मिलेंगे। मोमेंटम और मोमेंटम क्या? मोमेंटम सर, मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम जो होता है वो दोनों सेम होते हैं क्या? बेटा एक्चुअली मोमेंटम वर्ड ही गलत है। आपका या तो लीनियर मोमेंटम होगा या तो एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर कहीं पे सिर्फ मोमेंटम लिखा है तो समझ जाइए वो लीनियर मोमेंटम को ही बोल रहा है। ओके, थैंक यू। और